गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है, हम जा रहे हैं तुळजापुर और अब से हम बात करेंगे हिंदी में क्योंकि बहुत सारे मुझे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको कन्नड़ा समझ नहीं आ रही थी। ये व्लॉग के बाद आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि हम हिंदी में करें या कन्नड़ा में करें। जो भी आगे व्लॉग्स होंगे प्लीज़ डू कमेंट डाउन एंड सजेस्ट मी, ओके। मेरे अम्मू डुम्मू बहुत परेशान करके रखे हमें, तो उनको पूरा उनका खाना वाना सब करके जाने को लेट हो रहा है। लेट क्यों हो रही है जाने को? अम्मू डुम्मू का खाना वगैरह रख के आना है इसलिए। जय आई राधे श्याम। तो इस व्लॉग में हम जानेंगे तुळजापुर के बारे में। और ये जो सोलापुर से तुळजापुर है 45 किलोमीटर्स की दूरी पर है और हम बीदर से जा रहे हैं, तो बीदर से तुळजापुर 200 लगभग उतना किलोमीटर्स दूरी पर है। और जैसे हम पूछते हैं ना, तो हमने पार्किंग किया। पार्किंग के बाद इधर बहुत सारे शॉप्स थे एंट्रेंस पे, जहाँ पे हम सब कुछ सामान ले सकते हैं। पूजा का सामान हो गया, जो भी सामान चाहिए, वो टीका, साड़ी, हर एक चीज़ मिलता है। 6 बजे निकले थे हम, 3 घंटे के बाद पहुंच गए थे लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक। बोला जाता है कि ये टेम्पल 12वीं सेंचुरी में बिल्ड किया हुआ था। भारत में टोटल 51 शक्तिपीठ है, उसमें से तुळजापुर एक है। और ये सबसे बड़ा मेन गेट है एंट्रेंस के लिए। तो एंटर करने के बाद जैसे हम नीचे उतरते हैं ना, आप सामने देखो एक तीर्थ स्थल है, जहाँ जिसमें ना 108 तीर्थ का पानी भरा हुआ है, तो सब लोग उधर नहा लेते हैं। उसके बाजू ही ना गौमुख का पानी आता है, तो 20 फीट नीचे जाना पड़ता है। जाकर उधर मुँह हाथ धोकर ही मंदिर में एंटर करना पड़ता है। देख सकते हो आप, कंटिन्यूसली पानी आता रहता है। जैसे हम उधर से बाहर निकलते हैं तो सिद्धिविनायक का मंदिर है, जिसमें ना गणेश की जो सूंड है ना, वो बाई तरफ है। मनोकामना पूर्ण गणेश जी बोल के कहा जाता है। तो उसके बाद जैसे ही हम देख सकते हैं, उधर एंटर करते ही ना एक मंडप है, जिस मंडप में ना पहले ज़माने में जो भी हवन हो या कुछ भी हो करा जाता था, और ऐसे ही पशु बलि भी करा जाता था। पर अब ये सब अलाउड नहीं है इधर। तो जो भी अपने बकरी लेकर आए सो रहते, सिर्फ उनका पूजा करके फिर उनको वापस लेकर जाते हैं मंदिर से। फिर वहाँ से हम चलते हैं मंदिर के लिए आगे। तो उधर 3 टाइप्स के दर्शन हैं, मुख दर्शन, धर्म दर्शन, पेट दर्शन, कुछ भी। पर हम गए थे धर्म दर्शन, जो 2 घंटे समय लगा था हमें दर्शन के लिए, बहुत टाइम लगा था। ये जानते हैं अब तुळजा भवानी तुळजापुर में कैसे विराजमान हुई। तो पहले कृति युग में एक ब्राह्मण रहता था, जिनकी अनुभूति नाम की एक सुंदर पत्नी थी। पर साधु के मरने के बाद एक राक्षस था, जिसने ऋषि की पत्नी पर मोहित होकर उसको शादी करने की इच्छा जताई। पर अनुभूति के मना करने पर राक्षस ने उसको बहुत ही टॉर्चर कर दिया। फिर आखिर ने अनुभूति ने ना माँ जगदम्बा का प्रेयर किया, बहुत तपस्या किया। उसके बाद ना माँ जगदम्बा ने प्रकट होकर वो राक्षस को मार डाला। जिस दिन मार डाला, उसी दिन ऋषि की पत्नी को भी एक आशीर्वाद दी और कहा कि अपने भक्तों के रक्षा के लिए तुळजा भवानी तुळजापुर में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। और जैसे ही दर्शन होने के बाद बहुत सारे स्थानीय देवताओं का भी मंदिर है। अब देखते हैं, सबसे बड़ा चमत्कारी चीज़ ये है कि यह चिंतामणि पत्थर है, जहाँ पे माना जाता है कि सारे प्रॉब्लम्स का आंसर मिल जाता है। अगर वो राइट तरफ मूवमेंट करता है तो हमारा इच्छा पूर्ण होगा, और लेफ़्ट तरफ मुड़ता है तो नहीं होगा। अगर मूवमेंट ही नहीं होता है तो उसका अभी समय नहीं आया है आंसर का, ऐसा माना जाता है। ये भी कहा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसी चिंतामणि पत्थर से ही अपना सारा रणनीति तय करते थे। शिवाजी महाराज का कुल देवता भी तुळजा भवानी है, और हमारे घर की कुल देवता भी तुळजापुर की तुळजा भवानी है। और जैसे हम उधर से बाहर निकलते हैं तो
अंदर पूजा करने के लिए अलाउड नहीं है, तो बाहर डिजिटली ना माँ भवानी का फ़ोटो मतलब लाइव जो चलता रहता है वो दिखाते रहते हैं, तो सब लोग उधर ही पूजा कर लेते हैं। उसके बाद ना पापा ने मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सुनाई। ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಔರಂಗಜೇಬ್ ಹುಡ್ಕೊತ್ ಬಂದಿದ್ದ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಔರಂಗಜೇಬಗ ಈ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದು ಇದು ಏನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದು ದೇವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ದೇವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಒಂದು ತಲವಾರು ಕೊಟ್ಟರು. हमने स्टोरी सुना है कि माँ भवानी ने अपना तलवार शिवाजी महाराज को दिया था। जैसे ही मंदिर से हम बाहर निकलते हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी हरी चूड़ियों की दुकान थी। ये इम्पोर्टेंट है कि अगर दर्शन करने के बाद ना हर सुहागन या लड़की हरी चूड़ियाँ पहन के ही अपना घर लौटे, तो हमने भी हरी चूड़ियाँ पहन ली। ऐसा माना जाता है कि ये आशीर्वाद है माँ भवानी का। और जैसे ही हरी चूड़ियाँ पहन ली, हमने नथ की शॉपिंग भी की, बहुत सारे नथ लिए। हमने ना अम्मू डुम्मू के लिए टॉयज़ देखा पर नहीं मिला, फिर झुमके देखे। फिर बहुत प्यास लगी थी, नींबू पानी पिए, नींबू पानी पी के फिर से शॉपिंग करने चले गए। मम्मी ये बोल रही थी कि अम्मू डुम्मू को बांधेंगे क्योंकि उनको नज़र लगेगी। वाह। बहुत कोशिश की टॉयज़ ढूंढने की, जैसे बॉल हो गया, पर नहीं मिला। तो फिर उसके बाद मम्मा ने अपने लिए भगवान की चीज़ें खरीदे। बहुत सारे शॉपिंग के बाद हमने लंच किया। लंच में बहुत अच्छा खाना था। फिर हम वापस निकले बीदर के लिए। बहुत टायर्ड हुए थे सब लोग, पर ऑफ कोर्स मेरे हाथ से तो कुछ होना ही था। तो एक कांड हो गया कि मेरे ना मतलब वो जो खिड़की रहता है ना, वो बंद नहीं हो रही थी विंडो, तो बहुत बारिश शुरू हो गई थी और क्लोज ही नहीं होता। बहुत कोशिश करने के बाद भी शायद वो बैटरी का कुछ प्रॉब्लम था, पता नहीं। फिर ऑफ कोर्स मुझे ही बैठना पड़ा पूरा गीला होके। इतनी बारिश थी, बाप रे। फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई, थैंक गॉड। उसके बाद आप देख सकते हो, अगर किसी को याद है कि एक मराठा सीरियल आता था जयमला बोल के, तो ये उधर ही शूटिंग हुआ था। तो मुझे ये देखकर ना मेरी दादी की याद आ गई। बहुत छोटी थी और इसका टाइटल ट्रैक बहुत फेमस था। तब मैं और दादी ना मिल के गाना गाते थे, जैसे ही सीरियल शुरू होता था ना, बहुत मज़ा करते थे। रास्ते में हमने चकली खाई, भूख लग रही थी। ये तो प्लीज़ इग्नोर करना। मैं थक चुकी थी। दीदी मम्मी देखो मिल के क्या कैसे कर रहे हैं यार। फिर स्नैक्स के लिए रुके, सब लोग ने वड़ा पाव खाया और मुझे पसंद नहीं, तो मैंने नारियल पानी पी लिया। तो यही हुआ गाइस। फिर हम निकले घर के लिए। तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के बाद प्लीज़ डू कमेंट और मुझे बताइए, सजेस्ट करिए कि मेरा मतलब हिंदी तो बहुत ख़राब है, फिर भी मैंने कोशिश की है। तो हिंदी में चाहिए कि कन्नड़ा में चाहिए ब्लॉग्स, जो भी होगा। और ये देखिए अम्मू डुम्मू का खुशी मिलने के बाद, उनके लिए भी हमने आइसक्रीम्स वगैरह लिए थे। फिर यही था आज का ब्लॉग। सो प्लीज़ डू सजेस्ट मी, कमेंट मी, और कैसा लगा ब्लॉग बताना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। चलो बाय।